हाँ, तो कक्षा दसम के प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 13 के अंतर्गत ज्यामितीय रचनाएं। प्रश्नावली 2 का प्रश्न 2। एक बार अच्छे सुन लीजिए प्रश्न को। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है और उसके संगत एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज बनाना है जिसमें पी क्यू बराबर 3/4 ए बी हो, अर्थात एक समरूप त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर के संगत त्रिभुज ए बी सी। ठीक। हल दिया है, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। ये जो बनाया हूं पी क्यू आर, ये दिया नहीं है, मैंने इसको बनाया है। इसके संगत त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है जहां पी क्यू बराबर 3/4 ए बी हो। ठीक है, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, ये सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड खींच लिए हैं। उसके पश्चात ठीक है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे हैं पी क्यू 6 सेंटीमीटर। इसको स्केल से हमने नापे हैं, ये नाप के हमने खींचे हैं। हालांकि इस स्केल से यह माप अधिक है, लेकिन अगर मैं इसके अनुसार बनाऊंगा 6 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा बनेगा, इसलिए मैंने अधिक लिया है। तो आपको कॉपी में 6 सेंटीमीटर ही लेना है। ठीक है, अब उसके बाद प्रकार से पेंसिल फंसाएंगे। पेंसिल फंसाने के बाद 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे यहाँ से या स्केल से। स्केल से 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे और 6 सेंटीमीटर नापने के बाद यहाँ पी बिंदु से एक चाप खींचेंगे, ये। उसके पश्चात क्यू बिंदु से एक चाप खींचेंगे। पी बिंदु से चाप और क्यू बिंदु से चाप खींचे, और दोनों चाप जहां पर कटते हैं हमको बिंदु प्राप्त होगा आर। आर प्राप्त होगा, और पी क्यू आर को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार हमको समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हो गया। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इनकी तीनों भुजाएं 6 6 सेंटीमीटर की रहेगी। हमको पुस्तक में माप नहीं दिया है, इसलिए इस माप को मिटा देंगे। पुस्तक में हमको माप नहीं दिया है, इसलिए हमने इसको अपने हिसाब से बनाया है। आप चाहो तो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लेकर समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, पुस्तक में कोई माप निश्चित नहीं दिया है। ये हो गया। अब बिंदु P पर खींचते हैं न्यून कोण। यहाँ पे बढ़ रहा है 90 अंश, तो 90 अंश से कम कुछ भी खींचते हैं तो वह हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है, तो स्केल की सहायता से यहां पर मैंने न्यून कोण बनाया, अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्यू पी एक्स एक न्यून कोण है। अब इस न्यून कोण को 3/4 में बांटना है, अर्थात 4 भागों में उसको बांटना पड़ेगा। समान समान 4 भागों में उसको बांट लेते हैं स्केल प्रकार के द्वारा। 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और उसको समान समान 4 भागों में बांटेंगे। यहाँ पर अगर होता 5 तो 5 भागों में बांटते, अगर यहाँ पे होता 7 तो 7 भागों में बांटते, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 4, आधार में 4 है, इसलिए हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। पिछले प्रश्न में
3/5 था, इसलिए हमने 5 भागों में उसको बांटे थे। ठीक है, एक, दो, तीन और ये 4। P1, P2, P3, P4। इस प्रकार हमको P1, P2, P3 और P4 बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक, P4 को मिलाते हैं बिंदु Q से। P4 बिंदु को Q से मिला दिया। अब P4Q बिंदु को, उसके झुकाव को, उसके जो लोच है उसको स्केल की सहायता से रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इधर की ओर। और जैसी ही P3 बिंदु आता है, P4Q का जो रेखाखंड है उसका जो झुकाव है उसको स्केल के द्वारा ऐसे पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो P3 बिंदु के संगत PQ पर हमको B बिंदु प्राप्त होता है। इसको मिला देंगे, मिल गया है। इसके पश्चात RQ बिंदु का जो रेखाखंड है, इसके जो भी इसका झुकाव है या लोच है उसको पकड़ते हैं इसके द्वारा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसी ही बी बिंदु पर, पी आर रेखाखंड पर जो भी बिंदु प्राप्त होता है वहां पर हमको बिंदु सी प्राप्त होता है। इसको मिला दिए और ये बिंदु सी है। ये आर है और ये सी है। ठीक है, और ये हो जाएगा ए। तो पी क्यू आर के सापेक्ष या संगत हमको समरूप त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ है। जो पी क्यू, जहां पर पी क्यू बराबर 3/4 ए बी, ये अभिष्ट हमारा समरूप त्रिभुज है। अब सुन लीजिए रचना का पद। रचना के पद आपके बुक में दिया है, आपको पुस्तक अनुसार लिखना है। देख लीजिए, रचना के पद को ध्यान से सुन लीजिए। पहला है, हमने सर्वप्रथम हमने त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज की रचना की। तत्पश्चात नंबर 2 पॉइंट, बिंदु P पर न्यून कोण लिया और QPX न्यून कोण बनाया। तीसरा पॉइंट है, AX को P1, P2, P3, P4 समान समान 4 भागों में बांटा। अगला पॉइंट है, P4 को Q से मिलाया और P4Q के संगत हमको B बिंदु प्राप्त हुआ P3 के सापेक्ष। फिर से सुन लीजिए एक बार, P4Q को मिलाया और P4Q के संगत P3 के सापेक्ष B बिंदु प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, RQ के रेखाखंड के सापेक्ष जब आगे बढ़े तो B बिंदु के संगत AR रेखाखंड पर C बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, और P बिंदु के पास हमारा A बिंदु रहेगा। इस प्रकार PQR त्रिभुज के संगत समरूप त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जहां PQ बराबर 3/4 AB। इतना लिखना है और ये हमारा रचना जो है पूर्ण होता है। इसी प्रकार अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन।